रघुबर पाहि माम राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्ष माम राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर पाहि माम राम रघुबर राम राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्ष माम।
तो मन रोया जब सोए मुझको जगने दे ये गर्भ भरा मस्तक मेरा। जैसा हूँ मैं खोटा या खरा निर्दोष शरण में सा हूँ मैं खोटा या खरा निर्दोष शरण में आ तो गया कह दे खाली जा एक बार कह दे खाली जा मस्तक मेरा चरण धूल सके झुकने दे। अहंकार विकार भरे मन को निज नाम की माला जपने दे ये भरा मस्तक मेरा। नमो बार बार हूँ नमो बार बार हूँ आयो शरण बिहारी भोले तार तार तू कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ नमो बार बार हूँ आयो शरण बिहारी भोले तार तार तू आयो शरण बिहारी भोले तार तार तू। भक्तों को कभी तूने निराश न किया मांगा उन्हें जो चाह वरदान दे दिया। भक्तों को कभी तूने निराश न किया मांगा उन्हें जो चाह वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दया बड़ा दातार तू बड़ा दातार तू आयो शरण बिहारी भोले तार तार तू आयो शरण बिहारी भोले तार तार तू कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ नमो बार बार हूँ आयो शरण बिहारी भोले तार तार तू आयो बखान क्या करूं तेरी राखों की ढेर का चिपटा भभूत में है खजाना गोरा। बखान क्या करूं तेरी राखों की ढेर का चिपटा भभूत में है खजाना गोरा। गंगाधार ओ बहे गंगाधार मुक्ति द्वार आयो शरण बिहारी भोले तार तार तू आयो शरण बिहारी भोले तार तार तू कैलाश के निवासी नमो बार बार हो नमो बार बार हो आयो शरण बिहारी भोले तार तार तू आयो शरण बिहारी भोले तार तार तू। क्या क्या नहीं दिया हम क्या प्रमाण दें बस गए हैं त्रिलोक शंभु तेरे गान से। क्या क्या नहीं दिया हम क्या प्रमाण दें बस गए हैं त्रिलोक शंभु तेरे गान से। बस गए हैं त्रिलोक शंभु तेरे गान से। दिया जीवन दिया जीवन दिया कितना उदार तू कितना उदार तू
प्रभुपाद पादहु आयो शरण बिहारी भोले तारु आयो शरण बिहारी भोले तारु आयो शरण बिहारी भोले तारु ॐ विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य सुखों के दाता परमेश्वर, कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कीजिए और कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव व पदार्थ हमको प्रदान कीजिए। ओम हिरण्य गर्भाः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। हे सुख स्वरूप परमात्मन, आप स्वप्रकाशित हैं। आपने सूर्य चंद्र आदि को उत्पन्न किया है। आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। इस जगत के उत्पन्न होने से पूर्व से ही विद्यमान हैं। आपको प्राप्त करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिसं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। हे आत्मज्ञान के दाता, सब विद्वान आपकी उपासना करते हैं। आपका आश्रय मोक्ष सुखदायक है। आपकी भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है। हम आपकी प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से भक्ति करने में तत्पर रहें। ओम यह प्राणतो निमिषतो महित्वैकिद्राजा जगतो बभूव यईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो प्राण वाले और अप्राणी रूप जगत का राजा है, जो समस्त प्राणियों की रचना करता है, हम लोग उस सुख स्वरूप परमात्मा की सब कुछ उसे समर्पित करके उसकी आज्ञा पालन करते हुए उसकी उपासना व भक्ति करते हैं। ओम ये न द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा ये न स्वस्तभितं ये न नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जिस परमात्मा ने सूर्य पृथ्वी और समग्र सुखों को धारण किया, जो दुख रहित मोक्षदायक है, जो समस्त लोकांतरों का निर्माण करता है, हम उस पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए अपनी पूर्ण सामर्थ्य से भक्ति करें। ओम प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयोरयीणाम्। हे परमपिता परमात्मा, आप ही इस जगत को बनाने वाले सर्वव्यापी और सर्वोपरि हैं। हम लोग जिस पदार्थ की कामना से आपकी भक्ति करें, हमारी वह कामना सिद्ध हो। हम लोग धन ऐश्वर्य के स्वामी हो। ओम सनो
बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रतीये धामन्नध्यैरयन्त। हे परमात्मा, आप ही भ्राता के समान सुखदायक, सकल जगत के उत्पादक व सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। जिस नित्यानंद युक्त परमात्मा में ध्यान लगाकर विद्वान लोग मोक्ष प्राप्त कर स्वेच्छापूर्वक विचरते हैं, वही परमात्मा अपना गुरु व आचार्य है। हम लोग मिलकर सदा उसी की भक्ति करें। ओम अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयोध्यस्म जुराण मेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिम विधेम। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया संपूर्ण विद्यायुक्त धर्मयुक्त आप्त लोगों के द्वारा हम लोगों से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कार्य कराइए। हमसे कुटिल युक्त पाप रूप कर्मों को दूर कीजिए। हम लोग आपकी स्तुति सदा नम्रता पूर्वक किया करें और सर्वदा आनंद में रहें। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति सब तजी भजनु करऊं दिन राति। बंदो गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमीय मूरी मैं चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुर मल हरनी किए तिलक गुण गण बस करनी। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत देव दृष्टि होती। दलन मोह तम सोस प्रकाशु बड़े भाग उर आवई जासु। उघरहि बिमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि राम चरित मणि मानिक गुप्त प्रगट जह जो जहि खानिक। जथा सुअंजन अंजिद्रग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरि निधान। नाथ सकल साधन में हीना कीन्ही कृपा
जानी जन दीना। सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी। प्रभु अजहू मैं पापी अंत काल गति तोरी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम। मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। संध्या वेला का यह शांति पाठ परम संत समर्थ सदगुरु महात्मा प्रभु दयाल जी महाराज श्री पेशकार साहब जी को समर्पित है। आइए हम सब आधे घंटे के लिए हृदय से इन मंत्रों के माध्यम से एक ओम शांति का जाप करें। ओम शांति। देव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए। हूँ अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए। हारा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। आसरा है दूसरा कोई न अब संसार में। आसरा है दूसरा कोई न अब संसार में। मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है। मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है। निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है। निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है। पाप बोझों से लदी नैया भंवर में आ पड़ी। पाप बोझों से लदी नैया भंवर में आ पड़ी। नाथ दौड़ो अब बचा लो जल्द डूबी जा रही। नाथ दौड़ो अब बचा
चालो जल्द डूबी जा रही। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। सब जगह मंजुल भटक कर ली शरण प्रभु आपकी। सब जगह मंजुल भटक कर ली शरण प्रभु आपकी। पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए। हूँ अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए। ईश्वर प्राप्ति का यकीनी जरिया। पहला, जिक्र खफी यानी दिल का जाप किया करें। दूसरा, नाजिन्स गैर आदमी और गैर सोहबत के नक्शों से दिल को साफ रखें। तीसरा, परमात्मा के सिवाय किसी तरफ तवज्जो ना करें। चौथा, यकसुई और एकाग्रता के साथ दिल हाजिर रखने का पक्का इरादा करें। पांचवा, सत और मालिक की तरफ उनसियत और लगाव हासिल करें। छठा, अपने आप को मेट कर उसी में महब और लय हो जाएं। सातवां, इसी काम में अपने आप को मेट दें। सबसे ज़्यादा नज़दीक रास्ता और असल पथ पर पहुंचने का यकीनी जरिया है परम संत समर्थ सद्गुरु महात्मा रामचंद्र जी महाराज श्री लाला जी साहब। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मेरे प्रिय सत्संगी भाइयों बहनों व प्यारे बच्चों, परम पूज्य
परम संत डॉक्टर राम नारायण जी के निर्वाण दिवस की पुण्य स्मृति में आयोजित वार्षिक भंडारे का आज दूसरा दिन है। पिछले 3 प्रहरों में हम सब ने सिलसिले के पितामह जनाब हुजूर साहब हज़रत मौलाना शाह फजल अहमद खां साहब रहमतुल्लाह अलैह तथा हम सब के दादा गुरु परम संत समर्थ सद्गुरु महात्मा रामचंद्र जी महाराज श्री पूज्य लाला जी व परम संत समर्थ सद्गुरु महात्मा रघुवर दयाल जी महाराज श्री पूज्य चच्चा जी साहिब का पूर्ण स्मरण एवं शांति पाठ करते हुए उनके जीवन चरित्र, सुस्मृतियों व सदुपदेशों का श्रवण करते हुए चिंतन व मनन में स्वयं को लगाने का प्रयास किया। इसी के साथ हमारे बच्चों ने कुछ बहुत सुंदर आध्यात्मिक लेख भी प्रस्तुत किए, रामायण पाठ प्रस्तुत हुआ और साथ ही रामायण पर आधारित आज शाम को भरत जी के चरित्र पर और उनके प्रेम पर एक बहुत ही भावपूर्ण एक लेख प्रिय दीपेश ने प्रस्तुत किया। इससे पहले दोपहर में चिरंजीव रवि ने इस भंडारे की उपयोगिता पर, यह भंडारा क्यों मनाया जाता है, इस पर भी एक संक्षेप में बहुत ही सारगर्भित एक अपना लेख तैयार किया था, जिसे आप सबके सामने प्रस्तुत किया। अब आज इस चौथे प्रहर में हम संत शिरोमणि महात्मा प्रभु दयाल जी महाराज, जिन्हें परम पूज्य पेशकार साहिब के नाम से जाना जाता है, व परम पूज्य परम संत डॉक्टर राम नारायण जी तथा उनके प्रिय शिष्य परम संत समर्थ सद्गुरु महात्मा विशंभर प्रसाद जी, जिनको हम सब स्नेह से परम पूज्य भाई साहब जी कहकर संबोधित करते हैं, इन तीनों महापुरुषों के आपसी संबंध, उनकी कुछ सुस्मृतियां व सदुपदेशों की हम चर्चा करेंगे। भंडारों में सामूहिक रूप से एकत्र होने का उद्देश्य यही है कि गुरुजनों के द्वारा हो रही अमृत वर्षा तथा उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हम सब स्वयं को संवारने की कोशिश करें। आप सबको पता होगा, अभी बहुत हाल में ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1924 में घोषित किया था 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में उन्होंने कहा, और उसका उद्देश्य यही है कि जब बहुत से लोग एक साथ प्रेम भरे दिल से सामूहिक ध्यान करते हैं तो एक एकता और शांति स्वयं आ जाती है। यही इसका उद्देश्य है कि शांति, करुणा व एकता के लिए हम सबको इन भंडारे जैसे उत्सवों में अवश्य एकत्र होकर ध्यान की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए, और जो हमारे बुजुर्गों ने बताया है उन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने का उद्देश्य होना चाहिए। अब मैं जो इन 3 महापुरुषों की बात कही, इन सभी महापुरुषों के जीवन चरित्र व अन्य तमाम प्रेरणादायक घटनाएं श्री राम रघुवर आश्रम द्वारा प्रकाशित संत चरितावली के विभिन्न पुष्पमालों में तथा पिछले कुछ वर्षों में परम पूज्य भाई साहब जी के जीवन चरित्र व उपदेशों पर लिखी गई लगभग 12 पुस्तकों में सविस्तार कुछ इस तरह वर्णन किया गया है जैसे सब कुछ आंखों के सामने घटित हो रहा हो। आवश्यकता है कि इन सभी पुस्तकों को बार बार पढ़ा जाए, उनसे उनकी समीपता की अनुभूति होती है। अतः स्वाध्याय को हम सभी अपनी दिनचर्या में शामिल करें
तभी लाभ होगा। सर्वप्रथम श्री पूज्य पेशकार साहब व श्री पूज्य डॉक्टर साहब की घनिष्ठता के बारे में केवल अंदाज़ा एक बात से ही लगाया जा सकता है कि श्री पूज्य डॉक्टर साहब जब चच्चा जी के यहाँ आर्या नगर जाया करते थे पूजा के लिए सुबह के समय, तो जाने से पूर्व आनंद बाग से अपने स्वयं के निवास स्थान से सीसा मऊ स्थित परम पूज्य पेशकार साहब के घर पर प्रातः 5 बजे पहुंच जाते थे और फिर उनके साथ बैठ कर के वहाँ पूजा करते थे और फिर दोनों लोग साथ 7 बजे वहाँ से पैदल आर्या नगर जाया करते थे और वहाँ परम पूज्य चच्चा जी महाराज के साथ में बैठ कर के पूजा होती थी। और ये क्रम हमेशा चलता रहा क्योंकि परम पूज्य चच्चा जी महाराज का यही आदेश था, यही आज्ञा थी। परम पूज्य पेशकार साहब डॉक्टर साहब से सदैव कहा करते थे कि भाई श्री पूज्य चच्चा जी ने तो स्वयं ही आपको इजाज़त दे रखी है और आपके अंदर सब कुछ भर दिया है, परंतु चूंकि उनको अत्यधिक लोगों के आने जाने के कारण उतना समय नहीं मिल पाता है भाई, तो इसलिए हमारे पास भेज दिया है ताकि मैं जो चीज़ें आपके अंदर उन्होंने रखी हैं उन अंदरूनी स्थितियों को मैं खोल के दिखा सकूं। यही कारण है कि परम पूज्य डॉक्टर साहब अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियाँ प्रतिदिन एक डायरी में लिखा करते थे और उस डायरी में हाशिया एक चौड़ा सा छोड़ देते थे जिस पर कि परम पूज्य पेशकार साहब नोट के रूप में उनका समाधान लिखा करते थे। प्रयोग के द्वारा आध्यात्म विद्या समझाने का ये एक बड़ा नायाब तरीका था। अपने आध्यात्मिक अभ्यास काल में श्री पूज्य डॉक्टर साहब ने अपनी रूहानी हालतों के बारे में उर्दू भाषा में 10 डायरियाँ लिखी थीं जिन पर श्री पूज्य पेशकार साहब ने उनकी व्याख्याएं लिखी थीं। इन सभी डायरियाँ का हिंदी अनुवाद हमारे परम संत महात्मा रघुवर दयाल जी के सिलसिले से चले आ रहे और डॉक्टर साहब के शिष्य पूज्य विशंबर भाई साहब ने इनका अनुवाद किया और ये सारी डायरियाँ सब 1948 से पहले की हैं। अब विधि का विधान ही कहेंगे कि श्री पूज्य पेशकार साहब के समर्थ सद्गुरु परम पूज्य चच्चा जी महाराज, उनका निर्वाण 7 जून 1947 को हुआ और मात्र 7 महीने बाद 9 जनवरी 1948 को रात्रि को 12 बजे श्री पूज्य पेशकार साहब ने भी इस नश्वर संसार से विदा ले ली। परंतु इससे पूर्व श्री पूज्य चच्चा जी महाराज के निर्वाण के मात्र 2 महीने बाद ही 1 अगस्त 1947 को आपने परम पूज्य डॉक्टर साहब को पूर्ण इजाज़त देकर उपकृत किया। इसका विवरण कई पुस्तकों में आया है और परम पूज्य पेशकार साहब ने स्वयं इसको अपनी लेखनी से अपने द्वारा लिखा है, जिसे कि यहाँ की पुस्तक आध्यात्मिक शैली में पृष्ठ क्रमांक 255 से 257 तक उद्धृत किया गया। परम पूज्य पेशकार साहब का जीवन चरित्र एक रूपक के रूप में मन की विभिन्न स्थितियों को उजागर करने के लिए उन्होंने उस मन को एक शैतान के रूप में निरूपित किया और उसकी शैतान की संज्ञा देकर उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा था। और ये आत्मकथा का भी प्रकाशन परम पूज्य डॉक्टर साहब ने स्वयं प्राकथन लिखते हुए वर्ष 1970 में 9 जनवरी उनके निर्वाण दिवस पर कराया था। ये पुस्तक भी संत चरितावली के द्वितीय पुष्प के रूप में श्री राम रघुवर आश्रम द्वारा प्रकाशित हुई। श्री पूज्य चच्चा जी के जीवन पर आधारित पुस्तक श्री रघुवर चरितामृत ये पहले ही प्रथम पुष्प के रूप में
5 जुलाई 1966 में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर परम पूज्य डॉक्टर साहब ने प्रकाशित कराई थी। और इसके बाद फिर वो ऐसा सिलसिला चला कि 7 पुस्तकें हो गईं। पीयूष वाणी, पार होने का सरल उपाय, संत मत दर्शन, प्रेम पीयूष व सत्य नाम व्रत कथा जैसी 7 पुस्तकों का सृजन किया। ये सब कुछ श्री पूज्य चच्चा जी महाराज व श्री पूज्य पेशकार साहब की ही दया व कृपा का परिणाम था कि आप सब जानते हैं, नेत्रों की ज्योति न होते हुए भी आपने तमाम भूले भटके लोगों को भगवत मार्ग के ऊपर लगा दिया। श्री पूज्य महात्मा प्रभुदयाल जी महाराज सभी को रामायण पढ़ने के लिए सदा प्रोत्साहित करते थे। आप गुरु की आज्ञा का अक्षरशः पालन करते थे। अपने एकमात्र पुत्र प्रिय गुरु दयाल के देहांत हो जाने पर भी वे कभी विचलित नहीं हुए। हम सबको उनकी एक बात हमेशा याद रखनी है, जो वो अपने साधकों को हौसला अफजाई के रूप में हमेशा कहा करते थे और कहते, बड़े प्रेम से समझाते थे कि देखो भाई, इस बात को न केवल याद रखें बल्कि रियलाइज करें, यानी समझें और विश्वास रखें कि हम भले ही हकीर यानी कमज़ोर हैं, नाचीज़ हैं यानी हमारी कोई अहमियत नहीं है, परंतु हम ऐसे आला ख़ानदान के सदस्य हैं जिसका कोई सानी नहीं है। बस इस ख़ानदान की डिग्निटी यानी इसकी प्रतिष्ठा को अपनी रहनी सहनी, व्यवहार व बर्ताव में याद रखें तो जीवन रूपी रास्ते की तमाम तकलीफ़ों से बचते हुए ईश्वरीय मार्ग को हम पा जाएंगे। अतः परम पूज्य पेशकार साहब के प्रति आज सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके जीवन चरित्र से प्रेरणा लेकर निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करें। परम संत समर्थ सदगुरु डॉक्टर राम नारायण साहेब, जिनका भंडारा हम प्रतिवर्ष 14, 15, 16 दिसंबर को पिछले 54 वर्षों से मनाते आ रहे हैं, कभी विघ्न नहीं हुआ। प्रभु की दया और कृपा है, ये गुरुजनों का आशीर्वाद है। उनके जीवन चरित्र को आप सभी ने पढ़ा है। गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा के साथ अत्यंत विषम परिस्थितियों में भी धैर्य, अनुशासन व सभी को समान रूप से प्रेम करते हुए आपने अपने गुरुजनों के द्वारा बताए गए सत्संग, सतगुरु और सतनाम का अंतिम समय तक पालन करते हुए और जनमानस तक पहुंचाने का उन्होंने पूरा प्रयास किया। आप हमेशा कहा करते थे कि भाई देखो, परमात्मा ने हमेशा अच्छा किया है, अच्छा कर रहा है और भविष्य में भी अच्छा ही करेगा। बस इसी एक विश्वास को हम सब पकड़ लें। श्री पूज्य चच्चा जी महाराज ने एक बार आपसे कहा था, डॉक्टर साहब, सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर निर्द्वंद होकर विराजिए, सुंदर अवस्था उदय होगी। इस आप्त वाक्य को ही आपने अपने जीवन का आधार बना लिया। आप अपने सभी प्रेमियों से कहते कि श्री पूज्य चच्चा जी के इस महामंत्र का जाप कीजिए, और वो है, हे ईश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, हे ईश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। ये गीता का समझिए एक सार है, एक शब्द में, जिसमें पूरा समर्पण भाव छुपा हुआ है। जब हम सब कुछ परमात्मा के ऊपर छोड़ देते हैं, तब तो वो स्वयं दौड़कर हमारा ख्याल रखता है। ये हमें विश्वास होना चाहिए। ये जो मंत्र है, इसे कहा गया है कि ये आत्मिक जीवन का दिव्य तारा है। जो इसके प्रकाश में चलता है, इष्ट पद को प्राप्त होता है, और यही समाधि की पराकाष्ठा है। आज के दिन हम केवल इन 2 बातों को ही धारण कर लें तो जीवन नैया आसानी से पार हो जाएगी।
परम पूज्य डॉक्टर साहब की सुस्मृतियों व उनके उपदेशों को चतुर्थ पुष्प पार होने का सरल उपाय, ये पुस्तक बहुत ही आवश्यक है। पार होने का सरल उपाय, आप इसको ज़रूर पढ़िए और देखिए। सब कुछ इसके अंदर समाहित करने का प्रयास डॉक्टर साहब ने किया है। और उसके बाद अभी कोरोना काल में लिखी गई उनके जीवन चरित्र पर एक पुस्तक है जिसमें उनकी सुस्मृतियां हैं और बहुत सारे उनके रोचक प्रसंग हैं। उसे भी 12वें पुष्प में पिरोने का हर तरह से प्रयास किया गया है। हम सभी को इन पुस्तकों को पढ़ लेना चाहिए। देखिए, सरदारों जी लोगों के यहाँ कहते हैं गुरु मानियो ग्रंथ, उनके यहाँ तो कोई और नहीं है, उन्होंने गुरु ग्रंथ को ही गुरु मान लिया। तो हम सब गुरु परंपरा में हैं और रहेंगे और रहना भी चाहिए, आवश्यक है। लेकिन उसके साथ साथ उनके उपदेश जो अंकित किए गए हैं इन पुस्तकों में, उनको हमें ज़रूर पढ़ना भी चाहिए और फिर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर वो रास्ता स्वयं दिखाते हैं। बस हम सबको श्रद्धा व विश्वास के साथ बिना किसी छिपाव के गुरु के सामने अपने हृदय को खोल कर रखना होगा। कबीर दास ने कहा है, गुरु से कछु न दुराइए, गुरु से झूठ न बोल, बुरी भली खोटी खरी, गुरु आगे सब खोल। और इसके बाद फिर हम उनकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करेंगे तो निश्चित मानिए पायो परम विश्राम की अनुभूति अवश्य होगी। इस पवित्र भंडारे का ये 54वां वर्ष है। नए साधकों को छोड़कर आप सभी जानते होंगे कि इस भंडारे की नींव सन 1972 में परम पूज्य डॉक्टर साहब के प्रिय शिष्यों में अग्रणी परम पूज्य परम संत महात्मा विशंबर प्रसाद जी महाराज, परम पूज्य परम संत महात्मा अचल बिहारी जी महाराज व हम सबके प्रिय परम आदरणीय डॉक्टर रघुवीर नारायण कपूर साहब श्री पूज्य रघु भैया जी ने रखी थी। ईश्वरीय विधान के अनुसार प्रथम 2 महापुरुषों ने अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करके सभी अनुयायियों को सन्मार्ग पर लगाकर महासमाधि ले ली। परंतु हम सबका ये सौभाग्य है कि आज 93 वर्ष की आयु में हम सबको श्री पूज्य रघु भैया जी का सानिध्य व मार्गदर्शन मिल रहा है। इस समय आप सबको कुछ को शायद न मालूम हो, परम पूज्य रघु भैया जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कल शाम तक वो हम लोगों के पास यहाँ थे, परंतु ज़्यादा स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण ये उचित समझा गया कि नहीं, उन्हें घर पर ही विश्राम करना चाहिए। यहाँ जीना चढ़ने में भी थोड़ा उनको कष्ट है, लेकिन फिर भी बच्चे उनको कुर्सी में बिठा के ले आते हैं, ले जाते हैं, सब करने का प्रयास करते हैं। परंतु इस समय वो उनको कल दोपहर में के बाद घर जाना पड़ा। हम सब ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि वे शीघ्र स्वस्थ हो जाएं और हम सबको इसी तरह लंबे समय तक लाभान्वित करते रहें। यही हमारी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। 16 दिसंबर 1971 को प्रातः 4 बजे के लगभग परम पूज्य डॉक्टर साहब ने इस नश्वर संसार से विदा ली थी। इसी दिन भारत पाक युद्ध समाप्त हो गया था। इसके बाद मिशन को आगे बढ़ाने में परम पूज्य चाचा श्री अचल बिहारी जी ने तमाम साधकों के घर घर जाकर लखनऊ, मेरठ, मुंबई, दिल्ली, जबलपुर, कटनी व अन्य सभी शहरों में जहाँ जहाँ भी प्रेमी भाई लोग रहते थे, वहाँ जाकर उन्होंने अलख जगाने का जो अविस्मरणीय कार्य करते हुए सबको संगठित रखने का जो प्रयास किया,
उसके लिए हम सभी उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हमेशा ऋणी रहेंगे। उस समय वर्ष 1971 में परम पूज्य परम संत महात्मा विशंबर प्रसाद जी बिक्री कर कार्यालय में कार्यरत थे और वो चूँकि बहुत सीधे सज्जन और नेक इंसान, और उस ज़माने में भी आप सब जानते हैं, अभी भी चल रहा है वो सब, तो सब जगह रिश्वत का बोलबाला रहा, पर वो इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहते थे। तो उनका आए दिन बड़े बीहड़ स्थानों में तबादला कर दिया जाता था कि जाइए आप वहाँ रहिए, वहीं बने रहिए चुपचाप। और वो उस सब तबादले को बड़े सहर्ष स्वीकार करते थे और कहते थे ये तो बड़ा सौभाग्य की बात है, परमात्मा हमको ऐसे स्थान पर ले जा रहा है जहाँ मैं एकांत में बैठ करके खूब उनका ध्यान कर सकता हूँ। सहर्ष स्वीकार करते हुए फिर लेकिन अपने कर्तव्यों का निर्वहन के साथ हर वक्त वो साधना में लीन रहते थे। परम पूज्य डॉक्टर साहब के निर्वाण के बाद तो उन्होंने कुछ वर्षों तक के लिए मौन धारण कर लिया था। हम सब लोग परमात्मा की दया कृपा से इस बात सबके चश्मदीद गवा रहे हैं कि गुरु गंभीर वाणी में कभी कभी कुछ बातें करते, परंतु अधिकतर ध्यान चिंतन व मनन में ही लगे रहते थे और आंतरिक साधना के द्वारा ही चुपचाप सबको गुरु के निर्देशानुसार अमृत रस में डुबोते थे। परम पूज्य डॉक्टर साहब ने यद्यपि 2 फरवरी 1960 बसंत पंचमी के दिन पर ही परम पूज्य विशंबर भाई साहब जी को पूर्ण इजाज़त प्रदान कर दी थी, परंतु उन्होंने हमेशा इसे छिपाए रखा और एक सेवक की तरह अपने गुरु के नाम व मिशन को अंतिम समय तक बढ़ाते रहे। अब देखिए, एक तरफ श्री पूज्य लाला जी व श्री पूज्य चच्चा जी तथा परम पूज्य पेशकार साहब जी के सपनों का साकार करना और दूसरी तरफ आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने प्रेमी जनों व शिष्यों को तैयार करना, ये सब बड़ा मुश्किल काम था। परंतु परम पूज्य डॉक्टर साहब ने इन दोनों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करते हुए गुरु कृपा से सब कुछ संभव करके दिखा दिया। रामायण में लिखा है, आपने पढ़ा भी होगा, जो गुरु कृपा करे मन माही, शिष्य निहाल होई क्षण माही। यदि आप परम संत समर्थ सदगुरु महात्मा विशंबर प्रसाद जी परम पूज्य भाई साहब जी के जीवन के बारे में संक्षेप में या यूं कहें कि सूत्र के रूप में जानना चाहते हैं तो श्रद्धांजलि व प्रेरक प्रसंगों को पढ़िए। आपको सहज ही अंदाजा हो जाएगा कि फकीराना जिंदगी क्या होती है। इस मार्ग पर पैर रखा है तो भैया वो हमेशा कहते थे कि मेहनत करनी पड़ेगी। परम पूज्य लाला जी महाराज ने अब से 100 वर्ष पूर्व ही जमीमा क्रमांक 2 और 11 में लिख दिया था कि हमारे यहाँ चमत्कार या चाटक नाटक नहीं होते। अगर आप इस आशा से आए हैं तो आपको सफलता नहीं मिलेगी कि चमत्कार हो जाएगा, बस नौकरी मिल जाए, पैसा आ जाए, विवाह हो जाए, पुत्र हो जाए। ये सब हमारे यहाँ चमत्कार करके नहीं दिखाया जा सकता। आपको अभ्यास करना ही होगा और कर्मों का फल भी भोगना पड़ेगा। गुरु मत होने का उत्साह रखें और मन मत न बने तो निश्चित ही ईश्वर दया अवश्य करेगा। ऐसा परम पूज्य लाला जी महाराज कहा करते थे। परम पूज्य भाई साहब जी ने अद्भुत सहन व पराकाष्ठा के धैर्य के साथ हम सबको अपने गुरु द्वारा बताया गया भक्ति व प्रेम के मार्ग को अपनाने की शिक्षा दी। वे हमेशा कहते थे कि गुरु किसी शख्सियत का नाम नहीं है, गुरु तो एक तत्व है और इसे पहचानना चाहिए। गुरु एक ही है और वो है शिव
सत्यम बोधमयम। जैसे गंगा एक है, घाट अनेक हैं, चाहे जिस घाट पर स्नान करो, फल गंगा स्नान का ही मिलेगा। अतः मेरा तेरा छोड़कर हम सबको उस तत्व को पाने के लिए गृहस्थी में रहकर ही अभ्यास सच्चे दिल से करना होगा। ये अकिंचन सेवक जो आपके सामने बोल रहा है, इसका सौभाग्य है कि परम पूज्य डॉक्टर साहब व परम पूज्य भाई साहब जी का सानिध्य व प्रेम दोनों भरपूर मिला। वर्ष 1960 से 1971 11 वर्षों तक परम पूज्य बाबा जी ने, यानी परम पूज्य बाबा जी हम लोग कहा करते थे डॉक्टर साहब को, उन्होंने अपना स्नेह देकर इस दास के जीवन को पाला पोसा, व्यवस्थित करके संवारा और परिवार सहित रक्षा करते हुए इस तरह स्नेह दिया कि उससे उर्ण हो पाना संभव नहीं है। 1960 में मैं तो छोटा था, पर हमारे अग्रज परम पूज्य ज्योति स्वरूप निगम जी, हमारे भैया ओमी भैया जी, ये सब लोग तो बहुत पहले से आते थे। हमारे पूज्य विष्णु निगम साहब, डॉक्टर राम प्रकाश जी, ये सब लोग और भी बहुत से लोग हैं, किनका किनका नाम लूं, तो ये सब लोग अग्रणी हमारे रहे, जिनको कि हम बचपन से देखते थे, दरवाजे अपने खेलते थे। ये सौभाग्य था कि परम पूज्य डॉक्टर साहब के पड़ोस का ही घर मेरा था जहां मैं रहता था उस जमाने में। तो 42 में जन्म हुआ और 1960 में जा कर के थोड़ा होश संभाला तो डॉक्टर साहब को पहचाना कि ये हैं, क्योंकि पिताजी उनके पास जाया करते थे। और 1961 में मेरा भयंकर ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें कि मृत्यु के मुंह से उन्होंने ही निकाला। और इसके बाद 1963 में उन्होंने मुझे जबलपुर भेज दिया, जहां कि मुझे फिर 42 साल का वनवास हो गया। ये बात केवल इस अकिंचन सेवक के लिए नहीं है, मैं तो एक एग्जाम्पल के रूप में कह रहा हूं। जो भी उनके संपर्क में आया वो दुनियावी व आध्यात्मिक दोनों तरीके से कृतकृत्य हो गया। ये सब अनुभव की बातें हैं और उनके सभी प्रेमी जन इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। और यही कारण है कि 42 वर्षों तक जबलपुर में रहने के बाद 1905 में सेवानिवृत्त होते ही आपने हमें सपरिवार दिल्ली हमारी दिल्ली ख्वाहिश थी कि हम लखनऊ में आ जाएं। तो हम जब भी यहाँ आते 2003 के बाद में, तो परम पूज्य भाई साहब जी के सामने यही गाना एक गाया करते थे, भजन ही, मेरे गुरुवर मुझ पर दया कीजिए, मुझको नगरी में अपनी बसा लीजिए, और कह के और फिर चले जाते थे वापस। तो ऐसा क्रम चलता रहा 2003 से 2005 तक। और सेवानिवृत्त होते ही ऐसी दया कृपा हुई कि उन्होंने हमको अपनी नगरी में परम पूज्य भाई साहब जी ने बसा लिया। इसीलिए हृदय में ये सात्विक अभिमान होता है कि मैं सेवक रघुपति पति मोरे। आप सभी उनके प्रेमियों के साथ, जितने उनके प्रेमी हैं उन सबके साथ लखनऊ व कानपुर में बैठने का, स्नेह पाने का सौभाग्य मिला। इससे बढ़कर और क्या चाहिए। अब लखनऊ आते ही परम पूज्य भाई साहब जी ने अमृत कलश, जिस पर पहले से कार्य चल रहा था, प्रिय हरीश, रवि, दीपेश, सर्वेश, ये सब लोग अमृत कलश लिखने में व्यस्त थे। तो भाई साहब ने कहा अब तुम आ गए हो, अब तुम इसको संभालो, ये बच्चे अभी सर्विस में हैं, आप तो रिटायर हो गए हो, तो कुछ काम करो। तो वो अमृत कलश पुस्तक जो है उसको उन्होंने फिर लिखवाया और उसे सब्जेक्ट वाइज उन्होंने उसमें पूरी किताब के अंदर लिखा। वो पुस्तक भी बहुत ही अच्छी पुस्तक है। उसमें तमाम बुजुर्गों के जो दृष्टि हैं, नियम, कायदे, कानून, सत्संग में कैसे आएं, कैसे जाएं, क्या करें, सब उसके अंदर सूत्र रूप में पॉइंट वाइज दिया हुआ है। और उसके बाद ये जो कार्य चला तो फिर प्रेमी भक्तों के भजनों के 2 भाग
और अंत में गुरु के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में आपने आध्यात्मिक शैली के कार्य को गति प्रदान करते हुए जिन 10 डायरियों का बरसों पहले उर्दू से हिंदी में अनुवाद किया था, उसे राह तरीकत के रूप में परम पूज्य डॉक्टर साहब के अभ्यास काल की अनुभूतियां व परम पूज्य पेशकार साहब के सुझाए गए समाधान को विषयवार प्रस्तुत करा के हम सबको उपकृत कर दिया। आप सब जानते हैं वे कहीं नहीं जाते थे, कहीं जाते ही नहीं थे। परम पूज्य भाई साहब जी अपने घर पर ही बैठते अभ्यास करते जब से सेवानिवृत्त हो गए थे, और रामायण हमेशा खोले रहते थे। जब कोई भाई आ जाता तो प्रेम से मिलते जुलते और जो कुछ अपने पास होता उसको खिलाते, स्वागत सत्कार करते, लेकिन जाते आते नहीं थे। उन्हें कोई मान सम्मान नहीं चाहिए था। उन्हें तो बस अपने गुरु के मिशन को, उनकी शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाना था, और यही उन्होंने पूरे जीवन भर यही किया। इसके बाद उन्होंने प्रार्थनोपासना मंत्रों की व्याख्या, मनुष्य जीवन का उद्देश्य, ईश्वर प्राप्त का यकीनी जरिया, इनकी व्याख्याएं लिखवाई सविस्तार, और हम सबका मार्ग प्रशस्त किया। अगर हम इन सभी पुस्तकों को स्वाध्याय करें और इन्हें अमल में ला सकें तो फिर भाई कहीं भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। अब इसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कार्य हुआ कि आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा ज्यों की त्यों प्रस्तुत करने में उनके 2 प्रेमी बच्चे, पति पत्नी मोनू और अनामिका, ये दोनों उनके पास बराबर आते थे, और उनके पास एक डिवाइस थी, वो अपना यहाँ लगाए रहते थे। तो भाई साहब जो बोलते थे, भाई साहब को कई बार मालूम भी नहीं होता था, पूछते भी थे कि भाई क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, वैसे ही थोड़ा सा नोट कर लेते हैं, कुछ लिख लेते हैं, कुछ रिकॉर्ड हो जाता है, हम लोग दोहराते हैं, ऐसे कभी कभी उनको बता देते थे। तो वो उसको रिकॉर्डिंग करते रहे, जो अब तक लिखित रूप में 7 पांडुलिपियों की 100 कापियां उन लोगों ने करवाई अपने आप, और वो करवा के साधकों को वितरित की। वो गागर में सागर के समान इतनी उपयोगी हैं कि जिसे पढ़कर ऐसा लगता है। आज सुबह दीपेश भैया ने पढ़ा था एक पुस्तक का एक अंश, तो सबने यही सोचा जैसे वो सामने बैठे हैं और बोल रहे हैं और हम सब लोग सुन रहे हैं उनकी वाणी को। तो उस पुस्तक में ज्यों का त्यों चूंकि उतारा गया है, कोई काट छांट नहीं की गई है, न कुछ अपनी तरफ से कुछ उसमें ऐड किया गया। तो प्रिय मोनू व अनामिका का इस योगदान की, जो कि प्रशंसनीय तो है ही, साथ ही हम सब के लिए अत्यंत प्रेरणादायक भी है, जिसके लिए हम सब उनका शुक्रिया अदा करते हुए गुरु महाराज से विनय करते हैं कि वो उन्हें अपने प्रेम से माला माल करें। अभी तक आप सब ने सुना कि किस तरह परम पूज्य डॉक्टर साहब ने जो कुछ श्री पूज्य चचा जी व श्री पूज्य पेशकार साहब से भक्ति, श्रद्धा, आज्ञा पालन, संतोष, धैर्य, अद्भुत सहन शक्ति, प्रेम के सहारे प्राप्त किया, वो सब कुछ अपने सभी प्रेमी जनों को बांटते हुए सत्संग रूपी बगिया को परम पूज्य भाई साहब जी को सौंपकर अपने गुरु में लीन हो गया। मुझे उनकी जो डायरियां पढ़ने का सौभाग्य मिला और जो कुछ और अपने से बड़े लोगों से सुना, उससे मुझे ये मालूम है कि परम पूज्य डॉक्टर साहब, पूज्य पेशकार साहब जी के निर्वाण के बाद परम पूज्य परम संत महात्मा श्याम बिहारी लाल जी को ही अपना सब कुछ समझते थे, और जो भी सलाह लेनी होती थी उन्हीं से सलाह लेते थे और उनसे वार्तालाप करते थे। बिल्कुल उनका घर जैसा था। वो कभी आके आनंदबाग में रहते, कभी ये जाके उनके पास में रहते थे। तो इस तरीके से उनके मार्गदर्शन में भी बहुत वर्षों तक रहे, क्यों वो हमेशा कहते थे कि गुरु के निर्वाण के बाद जो जिससे आपका दिल मिले उसको आप अपना वो जरूर बनाए रखिए, उनके साथ जुड़े रहिए और उनकी आज्ञाओं का पालन करिए, तो आप भटकेंगे नहीं, आपका पैर कभी गड्ढे में नहीं पड़ेगा। यही सब सोच कर वो ऐसा करते थे। अब उसके बाद भी उनका परम पूज्य पोस्ट मास्टर साहब को तो देखने का सौभाग्य नहीं मिला, पर मेरा ये तो सौभाग्य है कि उनके पुत्र
प्रिय मुन्ना भैया जो शुरू से आते थे, उनके शेर और शायरी, उनकी गज़लें, ये सब सुन सुन के हम सब आत्मविभोर हो जाते थे। इस हॉल में भाई साहब भी उनको अपने पास बुला के बैठाते थे और कहते भाई सुनाओ कुछ, तो बड़े प्रेम से सुनाते थे। और डॉक्टर साहब के साथ तो उनका ऐसा हिसाब किताब था कि वो कुछ भी बोल सकते थे, उनको पूर्ण स्वतंत्रता थी। इधर जो चंदा भैया थे, उनको भी मैंने देखा और सुना। और देखिए, जब डॉक्टर साहब एक बार बहुत बीमार थे, तब उन्होंने एक पत्र लिखवाया था, आज सुबह भैया ने जिक्र भी किया था, उनको बुलाया था अपने पास में। और वो पत्र उस समय हमारी बहन प्रेम कुमारी, बेबी के नाम से आप सब लोग जानते हैं, काफ़ी लोग उनको, तो उन्हीं से वो लिखवाया करते थे। तो वो पत्र उन्होंने लिखवा करके चंदा भैया को भेजा था कि भाई मेरी तबीयत ख़राब है, तुम आओ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। तो वो उन्होंने उनको बुलवाया था और फिर उनके ऊपर उनकी जो कृपा हुई वो भी सब लोगों को पता है। और ये भैया पूज्य चंदा भैया ने उस पुस्तक में भी लिखा है स्वयं अपनी तरफ से, जो अभी डॉक्टर साहब के जीवन चरित्र पर छपी है कोरोना काल में। तो मेरा कहने का बस तात्पर्य इतना ही है कि इन लोगों ने तो अपना सब कार्य किया, और ठीक इसी तरह परम पूज्य विशंबर भाई साहब जी ने अपने जीवन काल में तमाम कष्टों को भुला करके इस बगिया के एक एक फूल को अपनी सुगंध से भर दिया। और गुरु के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूरा करते हुए वे भी 31 दिसंबर 2016 को रात्रि लगभग 11:30 बजे इस हरी भरी लहराती हुई बगिया को छोड़ करके और प्रेमियों को भरपूर संदेश देकर परम पूज्य डॉक्टर रघुवीर नारायण कपूर श्री रघु भैया को हम सबका सरपरस्त बनाकर नश्वर संसार से विदा हो गए। अब शरीरांत अवश्य हुआ, परंतु आत्मा तो अजन्मा, नित्य, सनातन, पुरातन है, ये कहीं नहीं जाती। अतः वो आज भी हम सबका पथ प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे भी अवश्य करते रहेंगे। क्षमा करें तो अब उन्होंने तो अपना कार्य कर दिया, अब हमारी बारी है कि उन्होंने जो कुछ हम सबको दिया उसे पहले तो हम स्वयं धारण करें और फिर उनके संदेशों को जन जन तक पहुंचाकर राम नाम की ज्योति को प्रज्वलित करें। गृहस्थी के साथ प्रभु दर्शन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सर्वप्रथम व्याकुलता का होना बेहद जरूरी है, ऐसा सभी संतों ने कहा है। इसके साथ साथ जैसा कि पूज्य लाला जी महाराज ने कहा कि हम सबको जीवन के उद्देश्य को गंभीरता से समझना होगा। आज सुबह मैं ध्रुव भैया ने इसके ऊपर प्रकाश डाला था कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है। मैं उसी बात को दोहराते हुए कह रहा हूँ कि हमें अपने जीवन के उद्देश्य को गंभीरता से समझना होगा कि भाई हम यहाँ क्यों आए हैं, इस संसार में आने का मकसद क्या है। क्योंकि परम पूज्य लाला जी के शब्दों में जो वो फरमाते थे कि आदमी की जिंदगी का मकसद ये है कि ईश्वर में लय हो जाए, ईश्वर में लय हो जाए और वहां पहुंचकर उस जगह स्वयं को स्थिर कर ले, यानी कायम कर ले। यही उसका कमाल है, यही आइडियल है और यही उद्देश्य है। सभी महापुरुषों ने उद्देश्य को ही समझकर उसे धारण किया और गृहस्थी में रह करके वो सफल हो गए। जीवन की सार्थकता व उद्देश्य के प्रति गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान श्री राम जब अयोध्या के राजा हो गए तब एक बार उन्होंने अपनी प्रजा को संबोधित करते हुए मनुष्य जीवन की महत्ता के विषय में कहा था, बड़े भाग मानुष तनु पावा,
सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जो पर लोक सुधारा। जो इस बात को नहीं समझ पाता और जीवन भर बस माया मोह में फंसकर भरण पोषण में ही लगा रहता है, उसके लिए तो स्पष्ट रूप से फिर ये कह दिया कि सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अतः इस नश्वर संसार में लिप्त होकर हमें अपने मकसद को नहीं भूलना है। और हमारे गुरुजन हमको यही याद दिलाते हैं बार बार कि अपने जीवन के उद्देश्य को समझो। वो कभी नहीं कहते कि आप अपने गृहस्थ जीवन का पालन नहीं करो, सब करिए, सारे काम करिए, लेकिन बस अपना समझ के न करिए। समझिए कि हम परमात्मा का कार्य कर रहे हैं, हमको ये काम उन्होंने सौंपे हैं तो हमें उन कामों को पूरा करना है, वो ईमानदारी से करिए। अब देखिए भक्त कबीर ने अपने एक भजन में कैसे चेतावनी देते हुए एक संदेश दिया है कि बड़ी साधारण सी बात है। जब कोई बच्चा पैदा होता है वो रोता है, आश्चर्यचकित होकर कहता है कहाँ कहाँ मैं कहाँ आ गया, परंतु उसके रोने की आवाज़ सुनकर लोग खुशियाँ मनाते हैं। कोई थाली बजाता है, कोई फूल की थाली बजाता है, कोई लोटा बजाता है, तो कोई ताली बजाता है। ये सब कार्यक्रम होते ही हैं, घरों में सब जगह होते हैं। परंतु इसी बात को भक्त कबीर ने बड़ी गंभीरता से इस पर चिंतन किया और एक दोहे में संसार को बड़ी सीख दे दी। बस इस भजन को ही कहकर हम अपनी वाणी को विराम देंगे। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। मनुष्य शरीर की चादर से उपमा देते हुए आध्यात्मिक संदेश देकर ये बताया कि ये शरीर रूपी चादर कैसे बनती है। चदरिया चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस बीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। अष्ट कमल का चरखा बनाया। अष्ट कमल क्या है? ये वो विभिन्न चक्र हैं जो हमारे शरीर में ही विद्यमान हैं और इन्हीं के सहारे योगी चक्र वेधन करके ईश्वर का समीपत्व प्राप्त करते हैं। तो अष्ट कमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की पूनी। पांच तत्व क्या है? क्षिति जल पावक गगन समीरा। शरीर को बनाने में परमात्मा इन सभी तत्वों का सहयोग लेता है। तो 9-10 मास बुनन में लागे, 9-10 मास बुनन में लागे, मूर्ख मैली कीन्ही चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस बीनी, चदरिया झीनी रे झीनी।
बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका सबसे पहला गुरु उसकी माँ होती है। फिर विद्यालय महाविद्यालयों में उसे बहुत से शिक्षा गुरु मिलते हैं। समयानुसार और संस्कारवश अंततः उसकी भेंट समर्थ सद्गुरु से होती है, जिसे ही भक्त कबीर ने अपने भजन की अगली कड़ी में कहा है, जब मोरी चादर घर बन आई, अर्थात जब हमारा जन्म हुआ, जब मोरी चादर घर बन आई, रंगरेज को दीन्ही। रंगरेज कौन है? हमारा प्यारा सद्गुरु ही तो हमारा रंगरेज है। जब मोरी चादर घर बन आई, रंगरेज को दीन्ही। ऐसा रंग रंगा रंग रे ने, ऐसा रंग रंगा रंग रे ने, कि लालो लाल कर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। तो भाई ऐसा नहीं है कि परमात्मा हमें जन्म देकर भूल जाता है, वो एक बार हमारी भेंट सद्गुरु से अवश्य कराता है। और हम सबका परम सौभाग्य है कि लगभग जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो सब किसी न किसी सद्गुरु से ताल्लुक रखते। उस वक्त जब हमारी सद्गुरु से भेंट हो जाए तब हम क्या करें? तब उस समय हमें अपने ऊपर स्वयं कृपा करनी पड़ती है, और इस कृपा को निज कृपा कहा गया है। निज कृपा करनी है हमको। आपने निज कृपा और हमें सबको सानिध्य प्रदान किया, तभी तो यहाँ आ पाए। निज कृपा की है। कोई रेल से आया है, कोई बस से आया है, कोई हवाई जहाज से आया है, जो यहाँ नज़दीक रहते हैं वो पैदल आए हैं। ये निज कृपा है। तो निज कृपा करके हमको अपना सानिध्य प्रदान किया। तो गुरु की निज कृपा करके जब गुरु मिल जाए तो ये निज कृपा करनी है कि उनकी आज्ञा का हमें अक्षरशः पालन करना पड़ता है, और तभी साधक गुरु के रंग में रंग कर लालो लाल हो जाता है। अगली कड़ी में भक्त कबीर मनुष्य को सचेत करते हुए कहते हैं कि भाई देखो, ये मनुष्य रूपी चादर जो तुम्हें दी जा रही है, ये मात्र कुछ दिनों के लिए है। इस धोखे में न रहना कि ये कल्पांत रहेगी आपके पास में। अंत में तुम्हें मेरे पास ही लौट के आना पड़ेगा। इस चादर को मैली करने की गलती न करना, नहीं तो ये बहुत बड़ी मूर्खता होगी। तो कबीर साहब चेतावनी देते हुए कहते हैं, चादर ओढ़ शंका मत करियो, चादर ओढ़ शंका मत करियो, ये 2 दिन तुमको दीनी। चादर ओढ़ शंका मत करियो, ये 2 दिन तुमको दीनी। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीन्ही चदरिया, झीनी रे झीनी। राम नाम रस बीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। अतः मनुष्य जीवन का उद्देश्य यही है कि परमात्मा ने हम सबको जिस तरह निर्मल व स्वच्छ करके जीवन रूपी चादर दी है, हम उसे वैसी ही ले जाकर वापस करें। बस यही तो परम पूज्य लाला जी महाराज ने कहा है। यही कमाल है, यही आइडियल है और यही उद्देश्य है। अपने अंतिम पद में कबीर साहब जी कह रहे हैं, ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़ी, ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़ी, सुख देने निर्मल कीनी चदरिया।
ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी चदरिया। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी कि जो की त्यों धर दीन्ही चदरिया। झीनी रे झीनी राम नाम रस बीनी चदरिया। झीनी रे झीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। जय श्री राम।